हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 17 जुलाई से लेकर 23 जुलाई तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और इस वीडियो में एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर यानी कि मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क राशियों के साप्ताहिक राशिफल हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी राशि के सामने टाइम स्टैम्प है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपकी रीडिंग आ जाएगी। और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम हम इस रीडिंग को किस साइन के हिसाब से देखें। तो टैरो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है जस्टिस। और देखिए, सबसे पहली चीज़ जस्टिस का कार्ड आपको प्रॉमिस करता है कि इस वीक बहुत एक फेयर एनर्जीज रहेंगी। इस वीक आपके साथ जस्टिस होगा। और देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ बहुत बढ़िया बढ़िया या अच्छा होगा। ये कार्ड कहता है जो भी एक्शन, जो भी इनिशिएटिव या जो भी कर्म आपने पीछे करे हैं या फिर आप इस वीक कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंगली आपको इक्वल रिजल्ट मिलेगा। यानी कि अगर आप अच्छा कर्म कर रहे हैं, अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आप बुरा कर्म कर रहे हैं, बुरा रिजल्ट मिलेगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ एरीज कि आपने कोई बुरा कर्म किया। आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू द एनर्जीज ऑफ दिस कार्ड। तो देखिए, इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पीछे जो भी आपका गोल है, जो भी आपका मकसद है, उसके लिए आपने बहुत एफर्ट करे या इस वीक अगर आप एफर्ट कर रहे हैं तो जस्टिस का कार्ड आपको कहता है कि डेफिनेटली आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। इनफैक्ट देखिए, एक और तरीके से मैं आपको इस कार्ड की एनर्जी समझा सकती हूँ। कहते हैं ना, जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा। तो जितना एफर्ट करेंगे उतना ही रिजल्ट मिलेगा, और अगर आप एफर्ट नहीं करेंगे तो आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। दूसरी बात, जस्टिस का कार्ड कहता है कि इस वीक हो सकता है कि आपको कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेनी है और आप बहुत लॉजिकली हर चीज़ को एनालाइज करते हुए ही, इनफैक्ट मैं कहूँगी हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स को समझते हुए ही डिसीजन और चॉइस लेना चाह रहे हैं। और ओवरऑल भी कहीं देखिए बहुत एक लॉजिकल एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। आप किसी भी चीज़ को लेकर इमोशनल नहीं होना चाह रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। और क्योंकि ये जस्टिस का कार्ड है तो कुछ के लिए हो सकता है कि कोर्ट या फिर जज, वकील को आप मिल रहे हैं, मिलना चाह रहे हैं। और यहाँ पे भी देखिए, ज़रूरी नहीं है कि कोई प्रॉब्लम है, कुछ इशू है, कुछ मसला है इसीलिए आप कोर्ट, जज, वकील को मिल रहे हैं। कभी कभी सिंपली पेपर वर्क, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर इस तरीके के इश्यूज़ के लिए भी हमें कोर्ट विजिट करना पड़ता है, जज, वकील को मिलना पड़ता है। तो इस तरीके की भी अगेन मैं कहूँगी चीज़ें रह सकती हैं। इनफैक्ट ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफर करेगा। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और ये बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। ये एक नई बिगनिंग की बात करता है। तो किसी लेवल पे किसी तरीके से एक नई बिगनिंग स्पेसिफिकली आपके पर्सनल फ्रंट में होती हुई दिख रही है। ये नई बिगनिंग बहुत एक जोश, बहुत एक एंथुसियाज्म, बहुत एक एक्साइटमेंट लाती हुई दिख रही है। और देखिए, ये जनरल रीडिंग है, फिर से मैं कहूँगी ये नई बिगनिंग सबके लिए डिफर करेगी। कुछ के लिए नई जगह हो सकती है, कुछ के लिए देखिए नया घर हो सकता है, नई गाड़ी हो सकती है या फिर नया कोई ज्वेलरी का पीस हो सकता है जो आप खरीदना चाह रहे हैं, खरीद रहे हैं। और जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आई, मैंने कहा यहाँ पे सबके लिए नई बिगनिंग डिफर करेगी। और कुछ के लिए बहुत ही छोटे मोटे लेवल पे रह सकती है, कुछ के लिए बड़ी हो सकती है। लेकिन इतना मैं आपको कह सकती हूँ एरीज कि ये नई बिगनिंग बहुत एक हैप्पीनेस, जॉय, एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट लाती हुई दिख रही है। और नई अपॉर्चुनिटीज़ भी जो भी आप चाहते हैं उससे रिलेटेड आपको मिलती हुई दिख रही हैं। तो देखिए, दोनों ही फ्रंट्स के लिए कहीं ये वीक ठीक ठाक जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन पर्सनल फ्रंट के लिए कुछ ज़्यादा अच्छा रहता हुआ दिख रहा है। स्पेशली जो भी नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही हैं, अगर आप थोड़े से अलर्ट हैं, उनको रिकग्नाइज़ कर पा रहे हैं, उनको अवेल कर पा रहे हैं। एंड देखिए, इस बारी मैंने एंजल आंसर्स का डेक यूज़ किया है और देखते हैं एंजल्स का आपके लिए क्या इस वीक के लिए मैसेज है। तो देखिए, एंजल्स आपको परफेक्ट टाइमिंग की बात कर रहे हैं। तो जो भी आप अचीव करना चाहते हैं प्रोफेशनल या पर्सनल लेवल पे, और अगर आपके मन में
ये एक थॉट चल रहा है कि पता नहीं वो टाइम कब आएगा, मुझे कब शुरू करना चाहिए और अभी राइट टाइम है या नहीं है। तो कार्ड्स आपको बहुत क्लियरली, या फिर मैं कहूँगी एंजल्स आपको बहुत क्लियरली मैसेज दे रहे हैं कि ये जो टाइम है ना, यही परफेक्ट टाइम है। जो भी करना चाहते हैं बिना ज़्यादा सोचे हुए आप तुरंत उसको शुरू करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए कैप्रिकॉन साइन का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ब्लू इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा सैटरडे। तो ये था एरीज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। टॉरस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है रिलीज़। और इस कार्ड को लिटरली अगर हम देखें तो बहुत ही क्लियरली ये कार्ड आपको मैसेज देता है कि किसी भी चीज़ को अगर आप बहुत टाइटली पकड़ कर बैठे हुए हैं या फिर कोई चीज़ आपको बहुत टाइटली पकड़ कर बैठी हुई है, और स्पेशली अगर वो चीज़ आपको ग्रो करने में, प्रोग्रेस करने में नहीं हेल्प कर रही है, इनफैक्ट आपको लाइफ में पीछे की तरफ खींच रही है, इमीडिएटली बिना एक सेकेंड भी सोचे उसको रिलीज़ कर दें। और यहाँ पे देखिए ये चीज़ सबके लिए डिफ़र करेगी। कुछ के लिए कोई सिचुएशन हो सकती है, कुछ के लिए कोई इंसान हो सकता है, कुछ के लिए आपका ही थॉट प्रोसेस हो सकता है, आपका ही बिलीफ सिस्टम हो सकता है, कुछ के लिए हो सकता है कि किसी चीज़ को एंड करके एक नई बिगनिंग करने की ज़रूरत है और पुरानी चीज़ों के साथ आप इतनी एक अटैचमेंट महसूस कर रहे हैं कि आप उनको नहीं लेट गो कर पा रहे हैं। तो फिर से देखिए नटशेल में ये कार्ड उन चीज़ों को लेट गो करने की बात करता है जो आपको ग्रो नहीं करने दे रही हैं या फिर लाइफ में पीछे की तरफ खींच रही हैं। और खुद ही एक सेकंड के लिए सोचिए टॉरस कि आप 200 की स्पीड से आगे भाग रहे हैं और कोई इंसान, कोई सिचुएशन, कोई चीज़ आपको 500 की स्पीड से पीछे खींच रही है। आप आगे जाएंगे कि पीछे लाइफ में? जाहिर सी बात है आप पीछे जाएंगे। इनफैक्ट देखिए अगर आप 200 की स्पीड से भाग रहे हैं और कोई 200 की स्पीड से भी अगर आपको पीछे खींच रहा है, आप वहीं पे खड़े रहेंगे। आपको सिर्फ ऐसा लग रहा होगा कि आप आगे की तरफ जा रहे हैं या फिर आप आगे की तरफ भाग रहे हैं। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है नेगेटिव एनवायरनमेंट, नेगेटिव सिचुएशन, नेगेटिव लोगों को, नेगेटिव बिलीफ सिस्टम, नेगेटिव थॉट प्रोसेस को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी लेट गो करें आगे बढ़ने के लिए, प्रोग्रेस और ग्रोथ लाने के लिए। तो इस चीज़ का ख्याल आपने इस वीक ज़रूर रखना है, क्योंकि हो सकता है कि किसी चीज़ में आप अटके हुए हैं, किसी चीज़ को आप लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, किसी एंडिंग को आप नहीं कर पा रहे हैं, एक नई बिगनिंग को आप नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है और ये कार्ड कहता है कि कोई चीज़ आपको थोड़ा सा उदास, थोड़ा सा मायूस कर सकती है। फिर से देखिए ये जनरल रीडिंग है, सबके लिए डिफरेंट सिचुएशंस, डिफरेंट सर्कमस्टांसेस होंगे। कुछ के लिए रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है कि आपको किसी इंसान से बहुत उम्मीदें थी, बहुत एक्सपेक्टेशंस थी, या फिर आपने उनके लिए बहुत कुछ किया था पास्ट में या अभी भी कर रहे हैं और उनकी तरफ से वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, या फिर किसी खास आपके लव्ड वन के साथ आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, या फिर देखिए जैसे आपने इस वीक को प्लान किया वैसे चीज़ें नहीं जा रही हैं। और जो भी 3-4 चीज़ें मेरे माइंड में आई, मैंने कहा सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं जिनकी वजह से एक उदासी, एक मायूसी आप महसूस कर सकते हैं। किसी लेवल पे किसी तरीके से एक हर्ट एनर्जीज भी रह सकती हैं। तो मैं आपको यही बोलूँगी टॉरस कि जब हम बहुत वीक हो जाते हैं ना, इमोशनली, मेंटली, या फिर देखिए अगर फिज़िकल हेल्थ में कुछ होता है तो हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, यानी कि फिज़िकल लेवल पे हम वीक हो जाते हैं, तभी इश्यूज़, मसले हमें परेशान भी कर पाते हैं। जैसे कि देखिए अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, जब हमारी इम्यूनिटी लो होती है तब हल्का फुल्का भी वेदर में चेंज होता है या फिर छोटा मोटा भी हम बाहर खा लेते हैं, हम एकदम से बीमार पड़ जाते हैं। लेकिन अगर हमारा इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा है तो चेंज ऑफ वेदर या फिर बाहर छोटा मोटा खाने से हमें कुछ भी नहीं होता है। इसी तरीके से देखिए इमोशनल हर्ट या फिर मेंटल हर्ट भी तभी होती है जब हम इमोशनली, मेंटली बहुत वीक होते हैं। तो इस वीक थोड़ा सा ख्याल रखें कि बहुत स्ट्रांगली चीज़ों को डील करें और स्पेसिफिकली देखिए इमोशनल, मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाने पे फोकस करें। बहुत सेंसिटिव ना बने, बहुत इमोशनल, सेंटिमेंटल ना बने,
बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन किसी सिचुएशन, किसी इंसान या फिर खुद से भी ना रखें। और अगर आप ऐसा करेंगे तो इस वीक की एनर्जीज़ को बेहतर करेंगे, और अगर ऐसा आप नहीं करेंगे फिर थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। एंड एंजल आंसर से आप लोगों के लिए रोमांस का कार्ड है। तो देखिए, ये जनरल रीडिंग है, यहाँ पे रोमांस लिटरली रोमांस नहीं मीन कर रहा है। रोमांस का मतलब है जिस भी चीज़ को आप इंजॉय करते हैं, जिस भी चीज़ को आप बहुत लव करते हैं। कुछ के लिए आपके प्रोफेशनल फ्रंट में कोई काम हो सकता है, कुछ के लिए देखिए शॉपिंग हो सकती है, कुछ के लिए किसी खास फ्रेंड के साथ बैठ के बातचीत करना हो सकता है। अगेन जो 3 चीज़ें मेरे माइंड में आई, मैंने कहा यहाँ पे रोमांस का मतलब है कि जिस भी चीज़ को आप इंजॉय करते हैं आप उसको ज़रूर करें। हमने देखिए पर्सनल फ्रंट में देखा भी कि आप थोड़े से उदास हो रहे हैं, मायूस हो रहे हैं, तो ऐसे में बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि हम अपनी एनर्जीज़ को शिफ्ट करें। हम अपने आप को किसी ऐसी चीज़ में इन्वॉल्व करें जो हम वाकई में इंजॉय करते हैं। इससे हमारी एनर्जीज़ में खुद ब खुद एक शिफ्ट आता है, हम बेटर फील करते हैं, और बहुत ज़्यादा हम उसी हर्ट में या फिर जो चीज़ हमें परेशान कर रही होती है उसमें नहीं डीप जाते हैं, और हम इजीली उसमें से बाहर निकल पाते हैं। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए सेजिटेरियस साइन का कार्ड है, और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ येलो इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा थर्सडे। तो ये था टॉरस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। चलिए जेमिनीज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है द व्हील, और ये कार्ड कहता है कि इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में कुछ चेंजेस रह सकते हैं। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, ये चेंजेस सबके लिए डिफ़र करेंगे। कुछ के लिए हो सकता है कि बहुत सडन चेंजेस रह रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि आपकी टीम चेंज हो रही है, कुछ के लिए हो सकता है जगह चेंज हो रही है, कुछ के लिए हो सकता है जॉब चेंज आप करना चाह रहे हैं या फिर उससे रिलेटेड कुछ हो रहा है। और देखिए, कहीं पॉजिटिव चेंजेस ही रहते हुए दिख रहे हैं। पीछे अगर किसी चीज़ को लेकर आप बहुत एफर्ट कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, या फिर बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को चेंज करना चाह रहे थे, तो इस वीक इन्हीं सब चीज़ों को लेकर बहुत एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट, बहुत एक कंड्यूसिव एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि किस्मत आपका साथ दे रही है, डेस्टिनी आपको फेवर कर रही है। पीछे अगर किसी चीज़ में आप अटका हुआ महसूस कर रहे थे तो उसमें से भी बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि ये कार्ड कहीं मूवमेंट की भी बात करता है, आगे बढ़ने की भी बात करता है, ये कार्ड स्पीड की भी बात करता है। तो इनफैक्ट मैं कहूँगी बहुत तेज़ी से चीज़ें आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं। अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, अच्छी चीज़ें भी आपके प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड आती हुई दिख रही हैं। लेकिन ये कार्ड कहता है कि जो भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी वो हवा के झोंके की तरह आएंगी और निकल जाएंगी। तो देखिए, मैं आपको यही कहूँगी कि आप थोड़े से अलर्ट रहें, थोड़े से अवेयर रहें, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी आप अवेयर नहीं रहेंगे, अलर्ट नहीं रहेंगे, आप इन अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर सकते हैं और फिर बाद में आप परेशान हो सकते हैं। और देखिए, वैसे भी सक्सेसफुल लोग वही होते हैं जो राइट टाइम पे अपॉर्चुनिटी को अवेल करते हैं। इनफैक्ट मैं कहूँगी रिकॉग्नाइज करते हैं, तभी अवेल भी कर पाते हैं, और जो अपॉर्चुनिटी को मिस करते हैं वो सक्सेस को भी मिस करते हैं। तो ओवरऑल ये वीक काफ़ी अच्छा रहता हुआ दिख रहा है। बस थोड़ा सा आप अलर्ट रहें, अटेंटिव रहें, जो भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं या फिर ये वीक लेकर आ रहा है उसके लिए। देखिए, एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ, कुछ के लिए ये बहुत ही छोटी मोटी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, क्योंकि ये वीकली रीडिंग है, और इक्का दुक्का लोगों के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी भी रह सकती है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है कि बहुत एक डिस्ट्रैक्टेड सी एनर्जीज़ हैं, जहाँ पे जो भी आप चाह रहे हैं उस पर आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं, या फिर अगेन मैं कहूँगी कन्फ्यूजन महसूस कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आपको कोई डिसीजन लेना है, कोई चॉइस लेनी है, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, चूज़ नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में चल रही हैं, या फिर एक से ज़्यादा ऑप्शंस आपके माइंड में रह रहे हैं या फिर आपके पास हैं। तो देखिए, जब भी ये कार्ड आता है हम यही कहते हैं कि जितनी जल्दी आप डिस्ट्रैक्शंस को अपने गोल, अपने मकसद से हटा देंगे, यानी कि
जो चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं आपके गोल, आपके मकसद के लिए, उनको आप हटा देंगे और जितनी जल्दी आप क्लैरिटी लेकर आएंगे उतनी ही जल्दी चीज़ों को आप आसान करेंगे। और डिसीजन चॉइस आप अगर लेना चाह रहे हैं, नहीं ले पा रहे हैं, तो ये डिसीजन चॉइस भी आप ज़रूर लें, क्योंकि देखिए हमारा फ्यूचर हमारे आज के डिसीजंस एंड चॉइसेस का ही आउटकम है। जब हम डिसीजंस और चॉइसेस को डिले करते हैं तब कहीं फ्यूचर में आने वाली चीज़ों को भी डिले करते हैं। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखें। और कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि जो भी आप पाना चाहते हैं उसके लिए आप बहुत सोच रहे हैं, आप बहुत प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन आप कॉन्क्रीट रियलिस्टिक स्टेप्स नहीं ले रहे हैं उसको रियलिटी में मैनिफेस्ट करने के लिए। तो ऐसा भी अगर आप पाएँ तो ज़रूर इस चीज़ को चेक करके करेक्ट करें। एंड एंजल आंसर से आप लोगों के लिए लुक फॉर अ साइन का मैसेज है। तो देखिए हमारे एंजल्स, यूनिवर्स की एनर्जीज़ हरदम हमारे आसपास होती हैं और हमेशा ही हमें साइन दे रही होती हैं, स्पेशली जब हम कंफ्यूज होते हैं, स्पेशली जब हमें नहीं समझ में आ रहा होता है कि हम इस सिचुएशन में, इस सर्कमस्टांसेस में क्या करें। और देखिए हमने पर्सनल फ्रंट के लिए देखा भी कि आप थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हैं, थोड़े से डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या आपका कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए। ऐसे में यहाँ पे एंजल्स आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि वो आपको साइन दे रहे हैं, आपने उस साइन को रिकॉग्नाइज करना है और उस साइन को फॉलो करके आप एक्शन इनिशिएटिव्स लेंगे तो यकीन मानिए जो आप चाहते हैं उसको आप अचीव कर लेंगे। अब हो सकता है बहुत सारे लोग बोलें कि ये साइन कैसे मिलेगा। तो देखिए ये साइन आपको मूवी के किसी डायलॉग में मिल सकता है, कोई बुक अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको कोई एक 2-3 लाइनें हो सकती हैं जो आपको लगेगा कि भाई ये तो एग्जैक्टली आपकी सिचुएशन के लिए आपको गाइड कर रही हैं या फिर मैसेज दे रही हैं। किसी फ्रेंड के थ्रू आपको मिल सकता है, किसी बैनर पे कुछ लिखा होता है और हमें लगता है कि ये तो हमारे जो माइंड में सवाल चल रहा है, इशू चल रहा है, उसी का ही जवाब है। तो इन्हीं सब चीज़ों पे थोड़ा सा गौर करें। जो भी मेरे माइंड में आया मैंने कहा, इस तरीके से किसी भी चीज़ के थ्रू आप एंजल्स के मैसेज को देख सकते हैं या एंजल्स का मैसेज आपको मिलेगा, आप उसको लेकर अप्लाई करें अपनी लाइफ में। और जो भी चीज़ को लेकर आप कंफ्यूज हो रहे हैं उसी से रिलेटेड आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगी। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए सैटर्न ग्रह का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ब्लू इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा सैटरडे। तो ये था जेमिनीज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए कैंसेरियंस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 9 ऑफ सोर्ड्स और ये कार्ड कहता है कि इस वीक स्पेसिफिकली प्रोफेशनल फ्रंट में आप किसी खास चीज़ को लेकर या फिर ओवरऑल ही बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। यहाँ पे सब कैंसेरियंस के लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं इस ओवर थिंकिंग के लिए। कुछ के लिए हो सकता है कि वाकई में कुछ इशू है, कुछ मसला है, कुछ प्रॉब्लम है जिसको लेकर आप थोड़े से फिक्रमंद हो रहे हैं, थोड़े से परेशान हो रहे हैं, थोड़ी सी चिंता कर रहे हैं। लेकिन देखिए जो भी इशू, जो भी मसला है वो इतना बड़ा नहीं है जितना ज़्यादा आप सोच रहे हैं। और कुछ के लिए हो सकता है कि सब कुछ ठीक ठाक है लेकिन बिना बात के एक फ़िक्र है, बिना बात के एक चिंता है। तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी कैंसेरियंस कि अगर इस वीक आप खुद को ओवर थिंकिंग करते हुए पाएँ तो ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। क्योंकि देखिए जब भी हम किसी भी चीज़ को लेकर या फिर इन जनरल ही ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं, हमारा फ्रेम ऑफ माइंड नेगेटिव होता है और नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड कभी भी एक हैप्पीनेस, एक जॉय नहीं लेकर आता है। हमेशा ही जब हमारा फ्रेम ऑफ माइंड नेगेटिव होता है हम परेशान होते हैं, हम थोड़े से मायूस होते हैं, हम उदास होते हैं। तो देखिए अगर आप इस ओवर थिंकिंग को चेक करके करेक्ट कर पाएंगे, यकीन मानिए इस वीक की एनर्जीज़ को आप बेहतर कर पाएंगे। और देखिए यहाँ पर एक और चीज़ का आप ख्याल रखें कि जब आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं तो अपने थॉट्स को ज़रूर ऑब्जर्व करें। जैसे ही आपको लगे कि एक नेगेटिव थॉट आ रहा है आप तुरंत उसको चेक करके पॉजिटिव के साथ रिप्लेस करें। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज़ द बेस्ट वे टू ओवरकम थिंकिंग। तो अगर आप अगेन कहूँगी ऐसा करेंगे इस वीक की एनर्जीज़ को बेहतर करेंगे, नहीं तो आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। एंड
पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए वाइस काउंसलर का कार्ड है। ये कार्ड कहता है कि इस वीक स्पेसिफिकली पर्सनल फ्रंट में या तो आप किसी को कोई एडवाइस काउंसलिंग दे रहे हैं या फिर किसी से कोई एडवाइस काउंसलिंग ले रहे हैं, और कहीं देखिए लाइक माइंडेड लोगों के साथ आप कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं। जो भी आपके कम्युनिटी के लोग हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि आप उनसे ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि ट्राइड एंड टेस्टेड तरीके से ही चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं। इस वीक आपको ऐसा लग सकता है कि भाई आप कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, आप बिल्कुल सेफ सिक्योर होकर आगे बढ़ना चाहते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। देखिए, सेफ्टी सिक्योरिटी हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी ही चाहिए, लेकिन जब भी इस चीज़ को लेकर हम ओवर कॉशियस हो जाते हैं या फिर ओवर इस चीज़ पे फोकस करते हैं, तो ट्रस्ट मी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ को हम मिस करते हैं, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा फोकस सेफ होने पे होता है और हम कहीं रिस्क नहीं लेना चाह रहे होते हैं। तो देखिए, जब तक हम कैलकुलेटेड रिस्क नहीं लेते हैं कैंसेरियंस, तब तक एक ग्रोथ, एक प्रोग्रेस भी हमारी लाइफ में नहीं आती है। एंड लाइफ इज़ ऑल अबाउट बैलेंस, जहाँ पे हमें एक तरफ सेफ भी चलना है लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क भी हमें लेने हैं आगे बढ़ने के लिए। और इसी चीज़ का अगर एक बैलेंस आप मेंटेन करते हैं तो बहुत अच्छा ये वीक जाता हुआ दिख रहा है। और अगर ये बैलेंस आप नहीं मेंटेन कर पाएंगे, आप रिजिड हो जाएंगे, आप फिक्सेटेड हो जाएंगे, कुछ चीज़ों को लेकर लकीर के फ़कीर हो जाएंगे, या फिर आप थोड़े से स्टबन, थोड़े से ज़िद वाली एनर्जीज़ में आ जाएंगे, तो फिर हो सकता है इस वीक तो नहीं, आगे चल के आप परेशान हों। लेकिन थोड़े से भी फ्लेक्सिबल रहेंगे, अगेन एक बैलेंस रखेंगे और चीज़ों को थोड़ा सा एक मॉडरेट तरीके से डील करेंगे, तो इस वीक एनर्जीज़ को आप बहुत बेहतर कर पाएंगे। और वैसे भी देखिए, वाइस काउंसलर का कार्ड कहीं एक पॉजिटिव एनर्जीज़ की ही बात करता है। एंड एंजल आंसर से आप लोगों के लिए विद इन द नेक्स्ट फ्यू मैसेज है। तो कोई भी चीज़ आप चाह रहे हैं और आपके मन में ख्याल आ रहा है, पता नहीं ये आपको कब मिलेगी, पता नहीं कब इसको आप अपनी रियलिटी में मैनिफेस्ट कर पाएंगे, तो बहुत ही क्लियरली एंजल्स का आपके लिए मैसेज है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो कुछ महीनों में जो भी चीज़ आप चाह रहे हैं या फिर कुछ प्रॉब्लम है जिसका आप सोल्यूशन चाह रहे हैं, आपको ऐसे लग रहा है कि भाई अब ये जल्दी सॉल्व हो जाए, तो कुछ महीने में डेफिनेटली ये इशू, ये मसला आपका सॉल्व होता हुआ दिख रहा है। या फिर कोई चीज़ चाह रहे हैं तो मिलती हुई दिख रही है। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए प्लूटो का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ येलो, ऑल शेड्स ऑफ ऑरेंज इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डेज आप लोगों के लिए होंगे संडे एंड थर्सडे। तो ये था कैंसेरियंस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।